और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए, भगवान राम के नाम पर फिर शुरू हुआ सियासी संग्राम। चुनावी माहौल में राम के नाम पर जारी है सियासी घमासान। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी बोली, हम राम को पूजते हैं, वो वोट के लिए राम का करते हैं इस्तेमाल। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस पर ये दाग हमेशा रहेगा कि उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से किया था इनकार। रेणुका के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कहा इन बाबरवादियों को राम भक्त होने का ढोंग करना पड़ रहा जब पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला किया। बोले, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं लेकिन ईद पर दुआएं मांगने जाते हैं। यूपी के सहारनपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर में बजरंग दल ने चिपकाया पोस्टर, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाया। सहारनपुर की जनसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा, इस देश में हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का दावा, आज जारी हो सकती है शिंदे गुट की अंतिम लिस्ट। बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के घर पहुंची पुलिस, गाड़ियों की तलाशी ली गई। पप्पू यादव ने कहा, मानसिक टॉर्चर किया जा रहा। एमपी के कटनी में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को बताया परिवारवादी गठबंधन। बोले, देश का विकास नहीं बल्कि बेटे बेटी और भतीजों को सेट करने का मुख्य मकसद। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी का डीएनए एक है, तीनों मिलकर हिंदुओं के खिलाफ करते हैं काम। और लालू प्रसाद की बेटी मिसा भारती ने ऐसा क्या कहा जिससे बीजेपी भड़क गई, देखिए इससे जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी मिसा भारती का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कुछ बड़े नेता जेल के अंदर होंगे। लालू प्रसाद यादव की बेटी मिसा भारती के बयान के बाद चढ़ा बिहार का सियासी पारा। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा, बयान पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक बयानों को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्षी नेताओं पर हमला किया। कहा, देश की जनता के द्वारा नकारा गया विपक्ष निकाल रहा फ्रस्ट्रेशन। मिसा भारती के बयान को लेकर सवाल पूछने पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी, कहा जनता मुद्दे की बात ढूंढती है और आप लोग फालतू की बात पर लगे हुए हैं। एनडीए नेता चिराग पासवान ने मिसा भारती के बयान को बताया बदले की भावना वाली राजनीति। कहा, पिछले 10 सालों के पीएम मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ कोई घोटाला। नागपुर में कांग्रेस पर बरसी बीएसपी प्रमुख मायावती, बोली गलत कार्यशैली की वजह से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा का दावा, 220 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। बोले, इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के नाम पर जब होगा विचार तब ममता बनर्जी का नाम होगा सबसे ऊपर। बिहार के नवादा में बागी उम्मीदवार बिगाड़ सकते हैं एनडीए और महागठबंधन का खेल। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह ठोक रहे निर्दलीयता। बिहार के बक्सर से टिकट कटने के बाद भागलपुर में समर्थकों के साथ बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने की बैठक। मीटिंग के बाद बोले, नामांकन अभी बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। यूपी के सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद के नोटों की गड्डियां बांटते वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की शिकायत की। केसरिया साड़ी में पीएम मोदी के लिए वोट मांगने निकली बुलेट रानी। तमिलनाडु से 1700 किलोमीटर बुलेट चलाकर पहुंची प्रयागराज। कहा, मोदी को वोट मतलब देश को वोट। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह से बातचीत के दौरान संजय निषाद के 2 बेटे भी साथ रहे।
मथुरा में चुनाव प्रचार में जुटी हेमा मालिनी जनसंपर्क अभियान के दौरान किसानों के पास पहुंची, महिलाओं के साथ हंसिया लेकर काटी गेहूं की फसल। चुनावी माहौल में राजनीतिक पारा गर्म है, राजनीति की खबरें देखते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। यूपी में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन हुआ। राजभर ने कहा, इलाज के नाम पर निजी अस्पताल ने लूटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर की मां के निधन पर जताया शोक, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।